मौजूद हैं मशहूर शॉपिंग मॉल है पेस, जो कि रात 12:15 पे जो है आग लगी। 400 से ज़ायद दुकानें थी जो बुरी तरह जो है जल गई हैं। मैं अंदर अपनी दुकान तक गया हूँ, अंदर फर्स्ट फ्लोर पे आग नहीं थी, बिल्कुल भी आग नहीं थी। कौन सी आग थी कि जो आउट ऑफ कंट्रोल होगी, प्लाजा जल गया। पागलों की तरह भाग रहे थे, किसी तरह हम कर ले। कोई लोग सामान निकाल रहे थे, कोई यार आग बुझ जाए। ऊपर आने के बजाय कोरोना आ गया, कोरोना से बाद नीचे ही फिर आएंगे। पेस जल गया, कुछ भी नहीं, इम्तिदान नहीं है, समझ नहीं आ रही कहाँ पे चले गए हैं। चाहते थे कि इसे डिमोलिश करके हम 25 मंजिला इसको बनाएंगे और फिर आपको बना के देंगे। ईद के लिए माल डाला था बोस, अब हम तबाह हो गए हैं। हमारी सारी उम्मीदों पे पानी, खुशियों के ऊपर पानी फिर गया, सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया भाईजान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक और आप देख रहे हैं टुडे डिजिटल। नाज़रीन, आज हम गुलबर्ग के एरिया में मौजूद हैं। मशहूर शॉपिंग मॉल है पेस, जो कि रात 12:15 पे जो है आग लगी और अभी भी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि धुआं जो है उठ रहा है। 400 से ज़ायद दुकानें थी जो बुरी तरह जो है जल गई हैं। साथ ही ये फीस सेंटर है, कुछ अर्सा पहले इधर भी आग लगी थी, लेकिन इंतज़ामिया ने कुछ नहीं सीखा। असल वजह क्या है आग लगने की, दुकानदारों से बात करेंगे कि खुद आग लगाई गई है या फिर कोई टेक्निकल वजह थी। आइए चलते हैं। हमारे साथ यहाँ पे एक दुकानदार मौजूद हैं जिनकी यहाँ पे दुकान थी। कब पता चला उन्हें? सर जी, आपको कब पता चला आग लग गई है? क्या स्टोरी क्या है? स्टोरी ये है कि 12:30 सवा 12 की इसकी प्रोजेक्शन है कि इस वक्त आग लगी है। 1 बजे मुझे इन्फॉर्म हो गया था और मैं 1:10 पे अपने घर से यहाँ पे था। जब आप घर से इधर आए क्या मंजर था? आग थी, हल्की फुल्की बर्निंग थी, नज़र आ रही थी। रेस्क्यू वाले किसी हद तक पहुंच चुके थे, एक आधी गाड़ी उनकी आ चुकी थी। उसके बाद मैं अंदर अपनी दुकान तक गया हूं, अंदर फर्स्ट फ्लोर पे आग नहीं थी, बिल्कुल भी आग नहीं थी। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आग नहीं थी। सिर्फ बाहर आने, अपनी दुकान में जाने, बाहर आने में, और आपको जो मैंने वो इंसिडेंट पहले बताया कि मैंने आग खुद बुझाई वहाँ पे, इस दौरान में पता नहीं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। कौन सी आग थी कि जो आउट ऑफ कंट्रोल होगी, प्लाजा जल गया। 12 घंटे फीस सेंटर में आग लगी, ये इंतजामिया ने कुछ सीखा नहीं इससे कि यहाँ पे भी आग लग सकती है? कोई इंतजामात कुछ भी नहीं? ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं था। कितना नुकसान हो गया आपका? सिर्फ अपना कितना नुकसान हो? अब क्या बताएं, मैं उधर था, ये इधर फर्श पे हूँ, ये नुकसान है। लेकिन मैं अल्लाह के घर से नाउमीद भी नहीं हूँ। अल्लाह आपको सब्र दे। सबसे बड़ी बात, आपका मुतालबा क्या है? बड़ा बड़ा मुतालबा ये है, ना मैनेजमेंट यहाँ पे है, ना डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट यहाँ पे है, ना पॉलिटिकल गवर्नमेंट यहाँ पे है। कोई बंदा हमें दिलासा देने के लिए नहीं है। हम किससे बात करें? आपको इंटरव्यू दे रहे हैं, किस लिए दे रहा हूँ? मैं कभी भी इंटरव्यू दूँ, ये सिर्फ इसलिए इंटरव्यू दे रहा हूँ कि हमारी आवाज़ आगे तक चली जाए। यार कोई लोग देख लें कि यार यहाँ पे क़यामत बर्पा हो चुकी हुई है, लोगों का तहो बाला हो चुके हैं। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मेरे मुँह से गालियाँ ना निकल जाएँ कहीं कि क्या हमारा हाल हो चुका है। कोई भी नहीं है, हम खुद से अपनी आप एक जंग लड़ रहे हैं। वो एक टोली वहाँ बैठी है, एक वहाँ बैठी है, एक मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, एक वहाँ पे इंटरव्यू दे रहा हूँ। क्या मकसद है यार? ये हमारी तजलील है। हम इतने गए गुजरे लोग नहीं हैं, ये हमारी तजलील है कि मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ। किस लिए यार? कि मेरा सब कुछ जल गया। लेकिन वजह यह है कि हमें कोई मिलने वाला ही नहीं है बंदा, कोई दिलासा देने वाला बंदा नहीं है यार। ये जो लोग खड़े हैं, जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे शॉपकीपर्स हैं यहाँ पे, ये क्या कोई लली नागे हैं यार? ये कोई पूछने वाला नहीं। एक बंदा वहाँ इंटरव्यू दे रहा है, एक वहाँ दे रहा है। ये आप देखते हैं कि जस्टिफाई होता है इन हालात में मैं आपको माइक के आगे इंटरव्यू दे रहा हूँ? ये क्या बात हुई यार? ये तो कोई बात ही नहीं है। हुकूमत के किसी बंदे ने मुज़ाकरात के कोई राब्ता नहीं किया? किसी बंदे ने कोई राब्ता नहीं किया यार। राब्ता तो छोड़ो, किसी बंदे ने आगे ये नहीं पूछा यार पानी पी लो। वो मौलवी थे दाढ़ी वाले, जहाँ हम अंदर पागलों की तरह भाग रहे थे, किसी तरह हम कर ले। कोई लोग सामान निकाल रहे थे, कोई यार आग बुझ जाए, उन्होंने पानी की बोतलें हमें पिलाई हैं। ये लोगों ने हमारे साथ जो ये माशाल्लाह जो गवर्नमेंट है ना, जो हमारे साथ ज़िले गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ले लें या अपर लेवल पे ले लें, इवन देन हमारी मैनेजमेंट ले लें, या जो हमारे पास क्या था, हमें तो समझ ही कोई नहीं आ रही थी। हम तो आवाज़ बाख्ता लोग थे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं नाज़रीन। ये एक कह लें कि जिनकी दुकानें अंदर थी और तमाम की तमाम जो वो कह लें कि ज़ीरो पे आ गए हैं, ये उनके लिए वाकई क़यामत का मंजर है। और इस सबसे हैरान कुन बात ये कि हुकूमत का कोई बंदा इधर नहीं आया, कोई दिलासा देने नहीं आया, कोई ऐलान करने नहीं आया कि सब ठीक हो जाएगा। यहाँ पे इस वक्त हालात बहुत अजीब हैं। हमारे साथ एक और भाई भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे कि जिनका यहाँ पे सिर्फ काउंटर था, दुकान थी, उनसे बात करेंगे। भाई क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे, बताइएगा। भजन मैं तो कुछ नहीं, यही कहूँगा कि जो भी सलमान भाई ने कहा, मैं इनके पास जॉब करता था,
ठीक है, सलमान भाई के पास, क्योंकि उन्हें भी पता है कि किस तरह के हालात, क्या क्या हालात हम लोगों ने देखे हैं और किस तरह करके हमने अपना चलाया, कारोबार एक किया कि चलें यार कुछ ना कुछ होगा। तो यही था कि ऊपर आने के बजाय कोरोना आ गया, कोरोना से बाद नीचे ही फिर आएंगे, पेस जल गया, कुछ भी नहीं, इम्तिहान नहीं है, समझ नहीं आ रही कहाँ पे चले गए हैं। जनाब देखें इस वक्त बात हो ही नहीं रही इन लोगों से जो बिल्कुल एक यहाँ से यहाँ आ गए, उनसे क्या बात होगी। चलते हैं आगे और देखते हैं क्या हालात हैं बाकी। हमारे साथ यहाँ पे एक और दुकानदार मौजूद हैं जिनकी 3 दुकानें थी, बात करते हैं इनसे। सर ये सारा जो मामला हुआ है कब चला है? हम रात 11:30 बजे गए हैं तो हमारा प्लाजा शट डाउन हो जाता है। ये 1 विंडो शॉपिंग मॉल है और ये पेस मैनेजमेंट हमारी कस्टोडियम है। ये चाबी इनके पास होती है, फायर इंस्ट्रूमेंट इन्होंने चलाने होते हैं, सिक्योरिटी का निज़ाम इनके पास होता है। जबकि जब हमें 12:30 बजे इत्तला मिली है कि आग लग गई है तो इनके सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे नहीं थे, कोई भी यहाँ मौजूद नहीं था, ठीक है ना। और आग इन्होंने खुद लगाई है। मैं पेस शॉपिंग मॉल का जनरल सेक्रेटरी हूँ। हमें 2 इन्होंने लगाई है, इंतजामिया ने खुद लगाई है। आप वजह क्या समझ आती है, क्यों आग लगा? चाहते थे कि इसे डिमोलिश करके हम 25 मंजिला इसको बनाएंगे और फिर आपको बना के देंगे। उससे पहले आपसे कोई बात भी हो रही थी सवाल? हमें उन्होंने कहा था कि आप इसे खाली कर दें, आप एक प्लेटफॉर्म पे हैं, आप यूनियन चला रहे हैं, आपकी ट्रेडर्स बात सुनेंगे। हमने कहा ये काम हमने नहीं करना, हमने अपने ज़मीर का सौदा नहीं करना। हम इंतजामिया में कौन बड़े नाम कौन है? उसमें आमना तहसीर है, शहबाज तहसीर है, शहरयार तहसीर है और जुल्फ़कार भट्टी है, इनका GM है, एक अहमद सरोया है और कुछ नामालूम अफराद हैं वहाँ के। जब ये आग लग गई, जब आप यहाँ पे आए, उसके बाद नहीं, उसके बाद क्या मामला थे? रेस्क्यू की टीमें किस टाइम पे पहुंची और आग इतनी ज़्यादा थी कि बुझी नहीं? वो राहगीर ने इतला दी है, इसका रिकॉर्ड है, इसका बाकायदा रिकॉर्ड है। ये राहगीर ने इतला दी है, जबकि ये हमारे कस्टोडियम है। हम इन्हें सर्विस, कोई गार्ड ने किसी को इतला? किसी ने कोई इतला नहीं हमें दी, किसी ने कोई इतला हमें नहीं दी। राहगीर ने 15 पे कॉल की है, मीडिया पे वो चला है, जो नज़दीकी दुकानदार थे उन्हें पता लगा है। इस तरह हम लोग यहाँ पे आए हैं। ये वाकई बड़ा अफसोसनाक मरहला है, अल्लाह आपको सब्र दे। लेकिन आप क्या समझते हैं कि हुकूमत के भी किसी नुमाइंदे ने आपसे रब्ता किया? हमारे साथ किसी ने अभी तक कोई रब्ता नहीं किया, हमें किसी ने पानी तक नहीं यहाँ प्रोवाइड किया। हम रात 12 बजे के बैठे हुए हैं, 12:30 बजे से। ना DCO साहब यहाँ पे आए हैं, SP साहब के पास हम गए, हमारी FIR नहीं काटी उन्होंने अभी तक FIR भी नहीं करी? नहीं, FIR हम सुबह से जा रहे हैं उनके पास, हमारी FIR भी नहीं काटी। मुतालबा क्या है, क्या चाहते हैं? हमें ये अपना नुकसान चाहिए, हमारी अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी हमें दुकानें बना के दें। कितना ये करोड़ों से अरबों की तरफ नुकसान है? ये अरबों की तरफ, कम से कम एक छोटी दुकान में 25 से 30 लाख का माल था, बड़ी दुकानों में करोड़। 400 से ज़ायद दुकानें थी? 407 दुकानें थी और 35 काउंटर्स हैं ज्वेलरीज के। नाज़रीन यहाँ पे ये बातें सुन के वाकई रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि एक बंदा यूं ऊपर से बिल्कुल नीचे आ जाए। 3 दुकानें थी, तीनों को आग लग गई और सबसे हैरान कुन वही दोबारा बात कि कोई बंदा हुकूमत का आया नहीं है अभी रब्ता करने। हमारे साथ यहाँ पे जो है अंजुमन ताजरान के जनरल सेक्रेटरी मलक कलीम अहमद साहब मौजूद हैं। सर आप तो ताजरों को जो है रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे कह लें कि ताजर बरादरी लुट गई है, दुकानों को आग लग गई है, लोग आसमान से ज़मीन पे आ गए हैं, ज़ीरो हो गए हैं। सर कहाँ पे है सर ये हुकूमती नुमाइंदे, क्या देखते हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें जी हुकूमती नुमाइंदों को फौरी तौर पे आना चाहिए था, क्योंकि तकरीबन 250-300 दुकानदार है जी इधर, और वो सारा इफेक्टिव में शामिल हो गया, कोई एक भी नहीं बचा। पूरे का पूरा प्लाजा जल गया इनका पेस को, और बड़ा रेनाउंड प्लाजा था ये, एक वक्त में इसका बड़ा नाम। स्टोरी सामने आ रही है, एक आपको भी पता है कि यहाँ पे जो दुकानदार कह रहे हैं कि हमें कहा गया था कि यहाँ पे प्लाजा बनेगा 25 मंजिला, हमें पहले कहा गया यहाँ खाली कर दो। इसमें कितनी सच्चाई लगती है आप? जी ऊपर वाले 4th फ्लोर के शॉपकीपर्स को उन्होंने नोटिस दिए थे, और 3rd फ्लोर और 4th फ्लोर आलमोस्ट काफ़ी कम शॉपकीपर थे, 2nd पे अब ज़्यादा थे और 1st पे थे। और ये बिल्कुल ये बात तो ठीक है, लेकिन अब इसमें किस हद तक सच्चाई है ये खुदा बेहतर जानता है। लेकिन उनको नोटिस दिए गए थे इंतज़ामिया की तरफ से, जो पेस की इंतज़ामिया उसकी तरफ से। अच्छा सर ये बताइएगा कि ये भी दुकानदार दावा तो ये कह रहे हैं जिनका सब कुछ इस वक्त चला गया है कि इंतज़ामिया भी बीच में शामिल थी और जो लोगों के नाम आ रहे हैं, तो आप नहीं समझते इस पर फुल एक इंक्वायरी होनी चाहिए? बिल्कुल जी, इस पर इंक्वायरी बेंच बैठना चाहिए और उसको प्रॉपर इंक्वायरी करके बताना चाहिए। और जो दुकानदार हैं, हम तो हर दफ़ा ये कहते रहे ऑफिस सेंटर की दफ़ा भी कि भी दुकानदारों को कंपलसेट किया जाए, उनका नुकसान पूरा किया जाए। आज भी हमारी ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो छोटा दुकानदार है उसकी कुल जमा पूंजी थी, कुल कायनात ही उसकी ये थी, और इसके बाद उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है।
तो उनको ज़रूर कंपलसेट करना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने अंजुमन ताजरान के जनरल सेक्रेटरी की बात सुनी। इस वक्त दुख की घड़ी है और वो इनके साथ खड़े हैं। आगे चलते हैं और मज़ीद दुकानदारों से भी जो है बात करें। हमारे साथ यहाँ पे एक जो है दुकानदार मौजूद हैं। इनका काउंटर था, काउंटर पे ये अपनी जो है रोज़ी वगैरह कमाते थे। हाथ भी दोनों आप देख सकते हैं कि कैसे हैं। सर क्या कहेंगे, कब आग लगी, क्या देखते हैं सारा मामला? भाईजान यहाँ से रात हम 11 बजे गए अपना काउंटर वगैरह दुकानें वगैरह बंद करके, तो 1 बाय 1 हर फ्लोर का जो ब्रेकर है वो ऑफ़ कर दिया जाता है। सारे ब्रेकर ऑफ हो जाते हैं। हमें खबर आती है 12:30 बजे के आपका जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे आग लगी हुई है। तो जब हम लोग वापस इधर आए तो आके हमने देखा कि धुआं ही धुआं है हर तरफ। ना सिक्योरिटी गार्डों ने, किसी ने 1122 को फ़ोन किया, ना रेस्क्यू को फ़ोन किया। जो दुकानदार खुद आए, भाग दौड़ की, अंदर जाने की कोशिश की तो धुआं ही धुआं देख के बाहर आ गए। उसके बाद बहुत सी फायर ब्रिगेड वगैरह आई है, इन्होंने आग वगैरह बुझाई है। लेकिन यह कि अब हम तबाह हो गए हैं। पहले हमारे बहुत बुरे हालात थे, जाने कैसे कैसे दुकानदारों ने यहाँ पे अपनी बीवी के गले का हार बेचा, किसी ने अंगूठी बेच के ईद के लिए माल डाला था। बॉस आगे ईद आ रही है तो उन्होंने कहा चलो यार आगे 5-6 महीने काम नहीं होता, ईद के दिनों में काम होता है। तो अभी माल डाला ही था तो आज का चढ़ता हुआ सूरज हमारे लिए तबाही और बर्बादी का मंजर बन गया। भाईजान हम तबाह बर्बाद हो गए। हम तो पहले मिडिल क्लास थे, हमारे पास इतने पैसे नहीं होते कि हम 2 महीने या 1 महीना या 1 हफ्ता घर में बैठ के खा लेंगे। ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। उधार लेके हम काम कर रहे थे, लोगों से उधार लिए हुए थे भाईजान। तो अब वो सब कुछ तबाह हो गया। ना दूध आने की उम्मीद, ना कपड़े की आगे रोज़ों में ईद की उम्मीद। हमारी सारी उम्मीदों पे पानी, खुशियों के ऊपर पानी फिर गया। सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया भाईजान। यह हमें तबाह बर्बाद किया गया है, हुआ नहीं है। नाज़रीन, ये प्लाज़ा नहीं जला, लोगों की ज़िंदगियां जल गई हैं। दुकानदारों का सबसे बड़ा मुतालबा ये है कि शफाफ इंक्वायरी करवाई जाए। कुछ अर्सा पहले एक साथ ही प्लाज़ा है फीस सेंटर, उसमें आग लगी, लेकिन अभी तक उसकी रिपोर्ट भी सामने नहीं आ सकी कि आग लगी क्यों। अब ये वाक़या सामने आ गया और सबसे हैरानकुन बात यह है नाज़रीन के हुकूमती नुमाइंदा कोई भी अभी तक यहाँ नहीं पहुँचा। आज की वीडियो के साथ नाज़रीन मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।